जी सलीम भाई, इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर जो दुकानदार हैं, बड़े बड़े दुकानदार, होलसेलर हैं, महंगाई का रोना हर कोई रो रहा है, लेकिन कोई अपने वर्कर की, कोई अपने मुलाजिम की तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा। इस बारे में आप मैसेज क्या देते हैं? कासिब में मैसेज ये दूंगा कि देखो, रमज़ान का महीना है और रमज़ान का महीना जैसे ही आता है तो लोग माशाल्लाह बहुत सारी अपनी ज़कात भी निकालते हैं, इसके अलावा खैरात भी करते हैं और बहुत लोगों को जो है खुश करते हैं, अल्लाह को भी खुश करते हैं। तो मेरी अपील है हमारे सारे ताजिर बिरादरी से, जितने व्यापारी है, होलसेलर है, रिटेलर है, वो ठीक है, अल्लाह के इनके मामलात हैं, लेकिन अपने मुलाजिम को भी इतनी तनख्वाह दो, ये सोचो कि उनका भी घर का जो पेट है बच्चों का वो पल जाए, क्योंकि इतनी महंगाई हुई है। महंगाई मेरे हिसाब से डबल हो गई है, ठीक है ना। अब डबल हो गई और आपने उनको 25,000 तनख्वाह देना है, तो उनकी 25,000 में तनख्वाह से कुछ नहीं होगा। कम से कम आप उनको जो है 15% 20% बढ़ा कर जो है ना, 25 वाला कम से कम 35 40 इतनी तो तनख्वाह दो कि लोग अपने घर का पूरा कर सके। ये नेकी भी है और ये आपको सोचना भी पड़ेगा तमाम ताजिर बिरादरी को। तो सर, ये जो बाहर के आए हुए फ़कीरों को लोग दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, बकरे खिला रहे हैं, तो उससे बेहतर नहीं है कि अपने अजीज़ और क़ारिब को, अपने मुलाजमीन को सपोर्ट किया जाए? बिल्कुल, देखो आज अगर कोई पंजाब से या अंदरूनी सिंध से जो मांगने इधर आ रहा है, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको पता है कि रमज़ान का एक महीना होता है, लोग खूब खैरात जकात करते हैं। लेकिन आपको पहले जो सफ़ेद पोश है उनको देखना है, आपके रिश्तेदार अजीज़ है। देखो अभी इस दफ़ा भी कोई मेरे ख्याल है 1.5 लाख लोग हज पे जा रहे हैं और हज का जो खर्चा है तकरीबन 11 लाख रुपया है। तो आप हिसाब लगाओ तो कितने करोड़ रुपए जो है आप हज पे खर्च करोगे। वही पैसे से अगर आप, और वो भी वो लोग हैं जिन्होंने 10-10 हजें की हुई है, वही पैसे से आप किसी लड़की की शादी करा दोगे, किसी फैमिली का जो है कोई आप देख लोगे, तो वो सारे मामला जो है बहुत सारे हल हो जाएंगे। आपको हम मना नहीं करते, हज आपको करनी चाहिए। अगर आपने एक हज कर लिए तो दूसरे की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप पहले अपने इर्द गिर्द देखें, अपने लोगों को देखें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।